और बच्चों क्या हालचाल। हम लोगों ने पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू अ पार्टनर, ये सब चीजें कवर कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, प्लस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने में दो मेथड, अपने पास में दो मेथड है इस चीज के। दो मेथड कौन कौन से हैं? एक तो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। और सेकंड मेथड है अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन में कुछ नई इंफॉर्मेशन हो तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है वो समझते हैं। देखो, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। दो अकाउंट कौन कौन से प्रिपेयर करते हैं? एक तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हम लोग प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा बनेगा बताओ? पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग पता है क्या करते हैं? एक सिंगल अकाउंट ही बनाते हैं, और वो कौन सा है बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, ये समझने के लिए हमें इनके फॉर्मेट वगैरह देखने पड़ेंगे। इनमें चीजें किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है वो हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताओ? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा वो प्रिपेयर करते हैं। चलिए ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा, और कौन सा बनेगा बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट क्या रहेगा? हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो ए एंड बी पार्टनर है, तो पर्टिकुलर्स पार्टनर ए पार्टनर बी, वापस पर्टिकुलर्स पार्टनर ए पार्टनर बी। ये हो गई अपनी क्रेडिट साइड। इधर क्या आ जाएगी बताओ? डेबिट साइड, ठीक है। हमें नॉर्मल रूल तो पता ही है ऑलरेडी। नॉर्मल रूल किस चीज का? कि कैपिटल से रिलेटेड क्या रूल्स होते हैं। कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी हम कहाँ नोट करेंगे बताओ? क्रेडिट में। और जब भी कैपिटल अपनी डिक्रीज होगी तो हम कहाँ पे नोट करेंगे बताओ? डेबिट में, ठीक है। तो इस अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या नोट करेंगे? बाय बैलेंस पीडी। ये क्या है बताओ? अपना ओपनिंग बैलेंस। ये कहाँ मिलेगा अपने को? क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस में बैलेंस बीडी मिलेगा। मान लो हम किसी बिजनेस की फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें बैलेंस बीडी नहीं होगा। उसमें क्या लिखा होगा कि ए एंड बी पार्टनर थे, उन्होंने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? बाय बैंक और बाय कैश, जो भी हमें लिखना हो। अब जिन चीजों से अपना कैपिटल इंक्रीज होता है वो क्रेडिट में लिखना है। किन किन चीजों से होता है? तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब P&L एप्रो में हमने डेबिट साइड में नोट किए हुए। और क्या लिखते हैं बताओ? बाय कमीशन टू पार्टनर, बाय कमीशन टू पार्टनर। और क्या लिखते हैं? बाय सैलरी टू पार्टनर। और क्या लिखेंगे? बाय रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। और लास्ट में जो प्रॉफिट हमने डिवाइड किया था तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये किसके लिए है बताओ? प्रॉफिट के लिए। चलिए ठीक है, ये अपने क्रेडिट साइड में हमने नोट कर दिया। इन सब चीजों से कैपिटल अपनी क्या हो रही है बताओ? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब डेबिट में क्या आएगा बताओ? डिक्रीज किससे होती है? जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो क्या आएगा? टू ड्राइंग्स। और क्या आएगा बताओ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी तो डिक्रीज होता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए ठीक है, यदि कभी लॉस होगा तो लॉस भी तो पार्टनर में डिवाइड होगा। लॉस की सिचुएशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम कौन सा बनाते हैं बताओ? पी एंड एल अकाउंट। जो भी लॉस होगा वो पार्टनर में क्या हो जाएगा बताओ? डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट में क्या निकाल लेंगे बताओ? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे आएगी? बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है बताओ? अपना क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्या है बताओ? क्लोजिंग बैलेंस है, जो फाइनली हमें कहां पे नोट करना है? बैलेंस शीट में नोट करना है, और इनका टोटल लिख देंगे। ये अपना कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? सारी ट्रांजेक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड है वो हम एक ही अकाउंट में नोट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड समझते हैं, फिर हमें दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। तो चलो ठीक है, हम लोग यहां पे समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जो अपना फिक्स कैपिटल मेथड है उसके अंदर हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं। दो कौन कौन से? एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा कौन सा बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए ठीक है, इनका फॉर्मेट क्या रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पर्टिकुलर्स पार्टनर ए, पार्टनर बी, पर्टिकुलर्स पार्टनर ए, पार्टनर बी। करंट अकाउंट का भी सेम ही रहेगा, पर्टिकुलर्स पार्टनर ए, पार्टनर बी, पर्टिकुलर्स पार्टनर ए, पार्टनर बी। ये अपनी लेफ्ट साइड हो गई डेबिट साइड, और जो अपनी राइट साइड है वो क्या है? क्रेडिट साइड। चलिए ठीक है, इसमें नोट क्या क्या करना है वो अपन लोग देखते हैं। देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चार चीजें फिक्स आएगी, उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सब किस में जाएगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। फिक्स कैपिटल मेथड ये बोलता है कि आप अपनी कैपिटल के दो पार्ट कर दो। एक पार्ट जिसमें आप चेंजेस नहीं चाहते हो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखो, और जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे जो चेंजेस होते हैं वो नोट करना चाहते हो उसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखो। जैसे करंट ईयर से रिलेटेड प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। ये सब चीजें हम लोग किस में नोट करेंगे? करंट अकाउंट में। ठीक है, तो अभी देखो फॉर्मेट के साथ सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखोगे? बाय बैलेंस पीडी। ये अपना बताओ क्या है? ओपनिंग बैलेंस। बाय बैलेंस पीडी, ये अपना क्या है बताओ? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यदि कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या फिर नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय कैश और बाय बैंक। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इधर डेबिट में क्या आएगा? टू। डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू ड्राइंग्स। यहाँ पे ड्राइंग्स की जगह क्या आ सकता है? कैश भी आ सकता है। टू ड्राइंग्स। यहाँ पे कौन सी ड्राइंग्स आएगी? आउट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि ये जो अपनी ड्राइंग्स है ये कैपिटल से की हुई है। या तो वर्ड लिखा होगा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, या ऐसे लिखा होगा ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, तभी वो फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। अदरवाइज नॉर्मल जो ड्राइंग्स लिखी हुई है या ऐसे लिखा हुआ है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, वो सब किस में जाएगी बताओ? करंट अकाउंट में। चलिए ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ? टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर आएगा, और ये अपना क्या? क्लोजिंग बैलेंस है। चलिए ठीक है, अब करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस पीडी। बैलेंस पीडी क्या हो गया बताओ? ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है,
करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। लॉस की सिचुएशन में करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव भी जा सकता है। मैंने इन पे स्टार मार्क किया, मतलब इन दोनों में से एक बैलेंस रहेगा किसी भी पार्टनर का। ऐसा भी हो सकता है किसी पार्टनर का पॉजिटिव हो, किसी पार्टनर का नेगेटिव हो, ठीक है। अब जो चीजें हम लोग यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्रेडिट साइड में नोट करते थे वो सब किस में आ जाएगी बताओ, करंट अकाउंट में। तो क्या क्या हमने नोट किया देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या आएगा बाय सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, और क्या आएगा बाय कमीशन टू पार्टनर, इसके अलावा बाय रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, टू ड्रॉइंग्स, और क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और क्या रहेगा बताओ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसके लिए, लॉस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने लॉस हुआ उसे डिवाइड किया। और लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ, टू बैलेंस सीडी, और इसका बैलेंस सीडी भी दोनों साइड में आ सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन ही नहीं हो, नहीं गिवन है तो भी हम करंट अकाउंट बना देंगे यदि क्वेश्चन अपने को बोलेगा तो, ठीक है। तो हमने ये समझा कि जो अपना फिक्स कैपिटल मेथड है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उनमें डिफरेंस है कि जो भी ट्रांजैक्शन है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी यदि फिक्स कैपिटल मेथड है तो, और सारी ट्रांजैक्शन को एक साथ नोट कर देंगे यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो, ठीक है। अब हमें क्या करना है बताओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए अपने को ये चीजें समझ में नहीं आ सकती। तो चलो अब हम बिना देरी किए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले अपना जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं और उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। Y and Z are partner with capital of 25,000 and 15,000 respectively on 1st April 22, ठीक है। Y and Z है वो पार्टनर है ऑलरेडी, उनकी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना, 9% पर एनम, ठीक है। Z is entitled to a salary of 6,000 per annum together with a commission of 6% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission। चलिए ठीक है, ये बोल रहा है कि Z को एक तो सैलरी देनी है, इसके अलावा कमीशन देना है। कमीशन कितना रहेगा, नेट प्रॉफिट का 6%। नेट प्रॉफिट कौन सा, तो पहले नेट प्रॉफिट जो गिवन है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, फिर उसमें से सैलरी माइनस करो, और उसमें से कमीशन भी माइनस करो जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, गिवन थोड़ी है। तो ये क्या हो गया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबोव मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स अमाउंटेड टू ₹30,800। कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले अपना प्रॉफिट कितना है बताओ, 30,800। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, ठीक है, जब फिक्स कैपिटल मेथड यूज करें और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करें। तो यहाँ पे अपने सामने पूरा कंपैरिजन भी आ जाएगा, ठीक है। हम लोग आराम से समझ लेंगे, जो भी कंपैरिजन है वो पूरा क्लियर। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रिपेयर करें, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना नहीं सकते, तो क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन ने पूछा है क्या, नहीं पूछा, और नहीं पूछा तो हम क्या करेंगे, इसे वर्किंग नोट में बना देंगे, क्योंकि P&L अप्रूव बने बिना हम लोग सारे आइटम को नोट नहीं कर पाएंगे, फाइनली प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जो पार्टनर में डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या प्रिपेयर करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, कब ईयर एंड हो रहा है? 1 अप्रैल 22 को स्टार्ट किया है तो 31 मार्च 23, 31 मार्च। फॉर्मेट पता है सबको, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। ये हो गई अपनी डेबिट साइड, करके आ जाएगी क्रेडिट साइड। अब नोटिंग स्टार्ट, फटाफट जो जो आइटम अपने को बताए हुए हैं फटाफट रिकॉर्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्या है बताओ? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 30,800। तो यहाँ पे लिख देंगे 30,800, ठीक है। अब स्टार्टिंग में चलते हैं। सबसे पहले देना है अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देना है? पार्टनर Y एंड पार्टनर Z। Y Z, Y की कैपिटल कितनी है? Y की कैपिटल है 25,000, ठीक है। और Z की कितनी है बताओ? 15,000। क्वेश्चन में रेट मेंशन है, रेट कितनी है? 9% पर एनम, तो 9/100, 9/100, ठीक है। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। 25,000 का 9% हो गया 2250, और ये आ जाएगा 1350, और टोटल हो जाएगा, ये हो गया 3600। चलिए ठीक है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लिया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि सैलरी देनी है Z को 6,000 पर एनम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू सैलरी टू Z, और ये हो गया 6,000 पर एनम। फिर इन्होंने लिखा है कमीशन भी देना है Z को 6%, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू कमीशन टू Z, और अमाउंट कितनी है अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो मैं इधर कमीशन की पूरी कैलकुलेशन आपको शो कर देता हूँ। कमीशन टू Z, सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन है। नेट प्रॉफिट कितना है? 30,800। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले माइनस कर दो, और वो कितना है बताओ? 3600 है, ठीक है, माइनस कर देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? एंड सैलरी, मतलब इसमें से और क्या माइनस कर दो बताओ? सैलरी माइनस कर देंगे। तो सैलरी कितनी है बताओ? 6,000, ये भी इसमें से माइनस हो जाएगी। फिर आगे लिखा हुआ है एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, लेकिन कमीशन तो अपने को पता है ही नहीं, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, ठीक है। 30,800 माइनस कितना करना है अपने को? 9,600, ठीक है। तो कितना रह गया? 21,200। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। देखो कमीशन को 21,200 मल्टीप्लाई बाई रेट कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 6% है, तो 6/100 प्लस 6 मतलब 6/106। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ गया? 1200, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन कितना आ जाएगा बताओ? 1200। तो यहाँ तक के पॉइंट हो गए कवर। इसके अलावा पार्टनर का और कोई पेमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। चलिए ठीक है। अब क्या करना है अपने को? हमें फाइनली जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना है। देखो जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखना है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी दोनों मेंशन कर रहा हूं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और प्रॉफिट कितना रह गया? Y एंड Z पार्टनर है, और प्रॉफिट हो गया 20,000, और 20,000 को हमें डिवाइड कर देना है, जो भी रेशियो रहेगा। तो क्वेश्चन के अंदर रेशियो गिवन है क्या? तो यहाँ पे कैपिटल बताई हुई है, ठीक है। कहीं पे भी रेशियो गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो क्या होगा बताओ? इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल 10,000
और 10,000। रेशियो गिवन होता तो रेशियो में डिवाइड कर देते, ठीक है। और फाइनली इनका टोटल लिख देंगे 30,800 और 30,800। अब ये जो हमने प्रिपेयर किया है ये तो अपना है वर्किंग नोट, ठीक है। ये क्यों प्रिपेयर करना पड़ा? क्वेश्चन ने बोला कि भाई P&L एप्रो बनाए बिना कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले P&L एप्रो में हमें जो प्रॉफिट निकालना है, फाइनली ये जो प्रॉफिट डिवाइड करना है, ये सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए हमने पूरा P&L एप्रो प्रिपेयर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या बनाना है बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और वो कौन सा करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट क्या रहेगा? पर्टिकुलर्स Y एंड Z, पर्टिकुलर्स Y एंड Z। ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD कितना है? 25,000 ऑफ Y, 15,000 इन। और क्या लिखेंगे? क्या क्या हमने पे किया? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Y को कितना मिला? 2250, 1350, ठीक है। और क्या देना है? बाय सैलरी। सैलरी केवल किसको पे की थी? Z को, और अमाउंट कितनी थी? 6,000। और क्या लिखना है? बाय कमीशन। और कमीशन भी केवल किसको मिला था? Z को, और अमाउंट कितनी थी? 1200, ठीक है। और क्या लिखना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमने प्रॉफिट फाइनली डिवाइड किया था 10,000 इन Y एंड 10,000 इन Z। इधर क्या लिखना है? टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लेकिन क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा बताओ? टू बैलेंस CD। और अमाउंट कैसे आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 25, 35, 37,250, 37,2, और Z की देख लेते हैं 15, 62, 23, 33, 33,550, 33,550, 37,250, 33,550। इधर भी सेम आ जाएगा 37,250, 33,550, ठीक है। एक बार फटाफट मैं चेक भी कर लेता हूँ। तो 25,050, 10,000, 37,250 और 15,000 प्लस 13 प्लस 6,000, 1,200, 10,000, 33,550। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके अकॉर्डिंग किया? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग। अब हम लोग कौन सा मेथड करेंगे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। चलिए ठीक है, यहां पे करते हैं अपन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या प्रिपेयर करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट बना देते हैं। पर्टिकुलर्स Y Z, पर्टिकुलर्स Y एंड, ये हो गया अपना डेबिट साइड, इधर आ जाएगा अपना क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स Y एंड Z, पर्टिकुलर्स Y एंड क्रेडिट साइड, और ये हो गया डेबिट साइड। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD।
बाय बैलेंस पीडी, और अमाउंट कितनी है 25,000 वाई में है और जेड में कितनी है बताओ 15,000। इधर क्या रहेगा टू बैलेंस सीडी। क्या हमने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी? नहीं की थी। क्या हमने कोई भी ड्राइंग्स की थी आउट ऑफ कैपिटल? नहीं की थी। तो यहाँ पे और कुछ नोट नहीं होना है, बैलेंस बीडी आ गया और बैलेंस सीडी आ गया। बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन रह गई वो सारी किस में नोट हो जाएगी बताओ? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यहाँ पे इनका टोटल लिख देंगे, इसमें इतना ही आएगा। क्या पार्टनर्स करंट अकाउंट में कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं क्या? नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, क्या पार्टनर्स करंट अकाउंट में ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है क्या? ठीक है, होते तो हैं, गिवन नहीं। ठीक है, तो गिवन नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अमाउंट है 250,1350। और क्या लिखोगे? बाय अपन ने और क्या पे किया था? सैलरी। सैलरी किसको दी थी? जेड को 6,000। और क्या पे किया था? बाय कमीशन। कमीशन भी जेड को दिया था एंड अमाउंट वॉज 1200। फिर क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000 बाई 10,000 इन जेड। क्या कोई ड्राइंग्स वगैरह है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? नहीं है। तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी। इधर का टोटल कितना है? 12,250। और इधर का कितना है? 10, 11, 11 प्लस 6, 17, 18,000, 18,550। ठीक है, अब क्या कर देंगे? इनका टोटल नोट कर देंगे। 12,250, 18,550, इधर भी सेम 12,250 और 18,500। ये हमने नोट कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। तो हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के जो दो मेथड थे उनको कवर किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने सोल्व किया। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूअस ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, और आपको रेगुलर इनके नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।